सीते राम कथा हृदयम। निश्चित रूप से रामचंद्र का विवाह मिथिला नगर में हम सब के समक्ष वैभव से आयोजित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। परंतु क्या हुआ स्वामी? आपके विश्वास के आड़े क्या आ रहा है? आप क्यों इतनी चिंता में हैं? कैकेयी के बर्ताव ने मुझे चिंतित कर दिया है। प्रभु, राम राक्षसों का संहार करता है, राम यज्ञ में भागी होता है, राम स्वयंवर में विजयी होगा तो उसके लिए विशेष पुरस्कार, उसके पश्चात विवाह, उसके पश्चात सत्ता अभिषेक। इसी तरह चलता रहा तो मेरे पुत्र भरत का निर्लक्षित होना मुझे पसंद नहीं है स्वामी। जो राम के साथ होगा वो भरत के साथ भी होगा। जो भाग्य भरत को नहीं मिलेगा वो राम को मिले। मेरा पुत्र भरत अच्छे भाग्य से वंचित रहे, वो मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु, सहन नहीं होगा मुझसे। रानी आपकी चिंता क्या है, ये मुझे अच्छे से ज्ञात है। इस विषय में आपको अधिक चिंता ना हो, इसका मैं समाधान करूंगा। रामचंद्र के समान भरत को भी होना होगा। रामचंद्र का जो भी योग है वही भरत को प्राप्त हो, ऐसा वो हट कर रही हैं। रामचंद्र का स्वयंवर में विजयी होकर विवाहित होना तो उचित है, परंतु भरत का भी विवाह होना चाहिए। रामचंद्र से जो भी संतोष संभ्रम होगा वो भरत से मुझे मिलना चाहिए, ऐसी उसकी मनोकामना है। ये कैसे संभव है? रामचंद्र ज्येष्ठ पुत्र है, उसका सामर्थ्य अलग है। भरत को राम को यदि एक ही पलड़े में तोलें तो क्या वो पलड़ा समान होगा? यही विषय मुझे चिंतित कर रहा है। इनके विवाह में इस विषय से कोई अड़चन विघ्न आ सकता है क्या, ये सोचकर मैं आतंकित हो रहा हूं। स्वामी, आप इस तरह अति विचार करके अपनी शांति मत खोइए। कैकेयी थोड़ी शीघ्र इच्छा की मानसिकता रखती है, परंतु वो बुरी नहीं है। आप समाधान से यदि परिस्थितियों को विपरीत करेंगे तो वो आपकी बात अवश्य मान जाएगी स्वामी, मुझे विश्वास है। महाराज प्रणाम। महाराज हमें क्षमा करें, मिथिला नगर से एक दूत संदेश लेकर आया है। अभी आपके दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या? मिथिला से संदेश? उन्हें सभागृह में आसीन कराओ, मैं आता हूं। अवश्य महाराज। कौशल्या, हमें जिस संदेश की जनक महाराज से प्रतीक्षा थी, ये वही संदेश लाए हैं। मैं जाकर उनसे वार्तालाप करता हूं। जी स्वामी। हे भगवान, मेरे पुत्र के विवाह में किसी से भी किसी प्रकार की अड़चन न आए, ऐसा आप ही सुनिश्चित कीजिए। आपका क्रोध, आक्रोश, आवेश, ये सब मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। हम किसी भी विषय में जब मात खाएं तो हमारा निराशित होना स्वाभाविक है। उस निराशा के रोष में बदल जाना भी स्वाभाविक है। हमारा विरोधी जब हमारे पराजय हुए विषय में विजयी हो जाए तब हमारा रोष उसके विरुद्ध क्रोध बनकर बदल जाए, ये भी सहज है। परंतु इन सभी सहज गुणों को संयम के साथ, विवेक के साथ अपने अधीन लाकर उस पर सूक्त निर्धार लेना बुद्धिवंत का सहज गुण है। यदि हम सत्य में बुद्धिवंत हैं तो क्रोध को अपनी पकड़ में रखकर विजयी होते हैं, अथवा क्रोध के बली हो सकते हैं हम लोग। बस करो, बस करो। क्यों? क्या अर्थ है तुम्हारे इस कथन का? हम हमारे क्रोध से अपने शत्रु की बलि लेते हैं, हम स्वयं बलि नहीं होते। हाँ।
सीते राम कथा हृदयं